यह है फिनिलिसी का डिजिटल मल्टीमीटर DMT99। इसकी पतली प्रोब्स काफी आसानी से असेंबली कंपोनेंट्स को भी टेस्ट कर सकती है। इस करंट को फिनिलिसी का मल्टीमीटर दिखा रहा है 4.484 एम्पियर और यूनिटी का भी सेम 4.48 एम्पियर्स। एक तरह से ये ऑसिलोस्कोप वाला ही फीचर है, बस यहाँ पर बैंडविड्थ कम है। जब पैरामीटर मैक्सिमम थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है अगेन ये बीप करने लग जाता है। हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, अगर आपको कम बजट में एक बढ़िया ऑटो रेंज वाला डिजिटल मल्टीमीटर चाहिए तो आप लोग ले सकते हो फिनिलिसी का DMT99। ये एक इंटेलिजेंट और ट्रू RMS वाला डिजिटल मल्टीमीटर है। 2.4 इंच कलर TFT डिस्प्ले, एंटी बर्न चिप, सिरामिक फ्यूज, 1500 mAh की बैटरी और 10 आवर्स के बैकअप जैसे फीचर्स आपको इस मल्टीमीटर में देखने को मिल जाएंगे। इसमें नॉर्मल मल्टीमीटर मोड के साथ साथ रिकॉर्डिंग मोड और मॉनिटर मोड भी है, जिसमें टाइम के साथ वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी कर रही है इसको डिस्प्ले पर देखा जा सकता है। तो आइए आज करते हैं इस मल्टीमीटर को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, एक्यूरेसी को, रिकॉर्डिंग मोड को, मॉनिटरिंग मोड को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये एक लेने लायक मल्टीमीटर है, क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। अनबॉक्सिंग। ये मल्टीमीटर आता है कुछ इस टाइप के बॉक्स में। इसकी स्पेक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स में है एक यूजर मैनुअल, एक क्वालिटी सर्टिफाइड स्टिकर, मेन मल्टीमीटर, वाओ, एक USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल और टेस्ट प्रोब्स। तो बस यही कुछ आता है इसके बॉक्स में। लुक एंड डिजाइन देखने में ये मल्टीमीटर कुछ इस टाइप का है। काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन है, आराम से आप इसको अपने हाथों में होल्ड कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पर प्लास्टिक की बॉडी है, कोई भी रबर की ग्रिपिंग नहीं है, बट स्टिल ये आराम से हाथों पर होल्ड हो जाता है और ये काफी लाइट वेट भी है। वेट है इसका अराउंड 189 ग्राम्स। लेआउट आगे की साइड को है 2.4 इंच का कलर TFT डिस्प्ले, एक पावर बटन है यहाँ पर, 5 फिजिकल फंक्शन बटन्स हैं यहाँ पर, 4 नीचे की साइड को सॉकेट्स मिल जाएंगे जहाँ पर इसकी टेस्ट प्रोब्स लगेगी। ये कॉमन हो गया। यहाँ पर वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, डायोड, कंटिन्यूटी और टेम्परेचर के लिए कनेक्ट करोगे। ये मिली एम्पियर करंट के लिए हो गया और ये 10 एम्पियर करंट रेंज के लिए हो गया। नीचे की साइड को एक होल है जहाँ पर इसका रीसेट बटन है। इस साइड कुछ नहीं है। ऊपर की साइड को एक USB टाइप C पोर्ट है फॉर चार्जिंग एंड फर्मवेयर अपग्रेड। यहाँ पर NFC एंटीना है और पीछे की साइड को एक होल है जिसके जरिए आप इसको दीवार पर हैंग कर सकते हो। प्रोब्स को रखने के लिए 2 सॉकेट्स हैं, एक किक स्टैंड है, इसके जरिए आप इसको टेबल पर कुछ इस टाइप से रख के इस्तेमाल कर सकते हो। इवन आप इसको फोल्ड करके भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पर बम्प दिया गया है जिसके जरिए ये टेबल पर भी काफ़ी अच्छे से ग्रिप हो जाती है। प्रोब्स, इसकी ये प्रोब्स काफ़ी फाइन हैं। ये अप टू 100 वोल्ट और 20 एम्पियर तक सपोर्ट करती हैं। ये CAT 3 सर्टिफाइड टेस्ट प्रोब्स हैं। इसके जरिए आप छोटे असेंबली कंपोनेंट्स को भी अच्छे से प्रोब कर सकते हो और आप इस प्रोब के कनेक्शन को देख लीजिए, काफ़ी टाइटली ये फिट होती है। टर्निंग ऑन एन इंटरफेस। आइए अब इसको ऑन करते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश। तो यह है इसका मेन इंटरफेस। यहाँ पर ऊपर की साइड को बैटरी परसेंटेज पढ़ने को मिल जाएगा। इस समय ऑटो रेंज सिलेक्टेड है। नीचे की साइड को होल्ड और रिले बटन मिल जाएगा और यहाँ पर एनालॉग बार है। ये इस समय ऑटो रेंज पर है। वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, डायोड एंड कंटिन्यूटी के लिए इस बटन को प्रेस करना होगा। करंट के लिए इस बटन को प्रेस करना होगा। ये इस समय मिली एम्पियर में DC करंट मेजर करेगा, एम्पियर में DC, मिली एम्पियर में AC और एम्पियर में AC। टेम्परेचर के लिए इस बटन को प्रेस करना होगा। यहीं पर फ्रीक्वेंसी है, NCV है और लाइव है। ऑटो में जाने के लिए सेंटर बटन को टैप करना होगा। यहाँ पर मैं इस होल्ड बटन को एक बार टैप करके करंट रीडिंग को होल्ड कर सकता हूँ और सिंगल टैप करके रिलीज कर सकता हूँ। रिलेटिव मोड के लिए मुझे इस होल्ड बटन को लंबा प्रेस करना होगा
तो इस समय रीडिंग्स रिलेटिव मोड पे चलेगी हैं, और अगर मैं फिर से इसको लंबा प्रेस करता हूँ तो ये नॉर्मल मोड पे चला जाएगा। सेटिंग इसकी इस बटन को टैप करके मिल जाएगी। यहाँ पर मोड सिलेक्शन में आप रेगुलर, रिकॉर्डिंग और मॉनिटर मोड को सिलेक्ट कर सकते हो। थ्रेशोल्ड में आप मिनिमम और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वैल्यूज को पुट कर सकते हो। ये सिर्फ वोल्टेज, करंट और टेम्परेचर को ही मॉनिटर कर सकता है। हिस्ट्री में आपको इसकी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। सिस्टम सेटिंग में आप थीम सेलेक्ट कर सकते हो। 2 थीम्स हैं, ये थीम 1 थी जो अभी आप देख रहे थे। थीम 2 कुछ इस टाइप की आपको दिखेगी। तो अगर मैं होम स्क्रीन को देखूं तो कुछ इस टाइप का अब आपको इंटरफेस दिखने को मिलेगा। चलिए वापस से थीम 1 पर डाल देते हैं इसको। आगे आप यहाँ पर लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। चाइनीज और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट है रीसेट, जहाँ पर आप ऑल सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हो। और फाइनली है अबाउट, इस समय इस पर फर्मवेयर वर्जन 2.4 है। मेजरमेंट्स एंड टेस्टिंग, डीसी वोल्टेजेस, इससे आप बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज मेजर कर सकते हो। पीसीबी बोर्ड में वोल्टेजेस को मेजर कर सकते हो, जैसे कि इस यूएसबी पोर्ट के इस टर्मिनल पर वोल्टेज है 2.550 वोल्ट। एक्यूरेसी सानवा का 7.15 वोल्ट दिखा रहा है और फिनिरसी का 7.158 वोल्ट। चलिए वोल्टेज को बढ़ाते हैं। मैंने इस पर 10.16 वोल्ट कर दिया, सानवा का 10.16 और फिनिरसी का 10.15 वोल्ट 16 में जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली आप इस पर मिली वोल्ट रेंज में वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते हो। एसी वोल्टेजेस, इस समय मेंस की वोल्टेज ये दिखा रहा है 247.9 वोल्ट्स। ट्रांसफार्मर के आउटपुट में देख लेते हैं 13.63 वोल्ट, और यहां पर भी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। रेजिस्टेंस, ये 470 ओम्स का रेजिस्टर है और ये मल्टीमीटर इसको दिखा रहा है 472.3 ओम्स। ये 51 किलो ओम्स का रेजिस्टर है। ये मल्टीमीटर इसको दिखा रहा है 50.13 किलो ओम्स, और ये 470 किलो ओम्स का रेजिस्टर है। इसको ये मल्टीमीटर दिखा रहा है 478.5 किलो ओम्स। ऐसे ही आप ऑन बोर्ड रजिस्टर्स को भी मेजर कर सकते हो। ये 10 किलो ओम्स का रजिस्टर है और ये मल्टीमीटर इसको 9.970 किलो ओम्स बता रहा है। बस आप ध्यान में ये रखें कि रजिस्टर के पैरेलल कोई और कंपोनेंट ना हो, स्पेशली कोई और रजिस्टर ना हो, नहीं तो वैल्यू ये गलत बताएगा। कैपेसिटेंस, ये 683 मार्किंग वाला कैपेसिटर है। इसको ये दिखा रहा है 111 नैनोफैरेड। एलसीआर ट्वीजर से देखते हैं, ये दिखा रहा है 93 नैनोफैरेड। चलिए अब इस 2200 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर को टेस्ट करते हैं। ये दिखा रहा है 2.211 मिलीफैरेड। तो कैपेसिटर टेस्टिंग रेंज भी काफी एक्यूरेट है। ऐसे ही आप ऑन बोर्ड कैपेसिटर्स को भी टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि ये कैपेसिटर 4.5 मिलीफैरेड का है। बस यहाँ पर ध्यान में आपको अगेन ये रखना है कि इस कैपेसिटर के पैरेलल कोई और कंपोनेंट ना हो, स्पेशली कोई और कैपेसिटर ना हो। डायोड्स, मेरे पास ये एक डायोड है, इस डायरेक्शन में तो ये कंडक्ट नहीं कर रही है, यहाँ पर रेजिस्टर बता रही है। चलिए इसको ले चलते हैं डायोड मोड पर। तो इस डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप दिखा रहा है 0.439 वोल्ट्स का, और अगर मैं प्रोब्स को उल्टा कर देता हूँ तो ये नो कंडक्शन। तो ये डायोड ठीक है। इसके अक्रॉस दिखा रहा है 0.615 वोल्ट का, और ये डायोड भी ठीक है। ये वाइट एलईडी है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 2.602 वोल्ट्स का। ये रेड एलईडी है और इसके अक्रॉस वीटी दिखा रहा है 1.796 वोल्ट का। और इसी डायोड मोड में मैं बोर्ड में हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग को भी चेक कर सकता हूँ। ट्रांजिस्टर्स, ये एक ट्रांजिस्टर है और इसका पार्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी 3 लेग्स हैं। तो सबसे पहले मुझे बेस को आइडेंटिफाई करना होगा। एक पिन पर मैं मल्टीमीटर की एक प्रोब रख देता हूँ और दूसरी 2 पिन्स को मैं टच करता हूँ। देख सकते हो ये जो पिन है ये ड्रॉपिस दिखा रही है 0.572 वोल्ट्स का, और ये पिन भी इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज ड्रॉप दिखा रही है। तो डेफिनेटली ये इसका बेस हो गया। और ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। कंटिन्यूटी, अगर इन 2 प्रोब्स के बीच में रेजिस्टेंस 50 ओम से कम हो तो ये मल्टीमीटर बीप करता है, और ये काफी फास्टली इस शॉर्ट को रिकॉग्नाइज कर रहा है। इससे मैं लाइन की कंटिन्यूटी
चेक कर सकता हूँ, जैसे कि ये लाइन ब्रेक कर रही है। इस बोर्ड में ये पॉइंट कहाँ जा रहा है इसको मैं चेक कर सकता हूँ। ये एक तो यहाँ जा रहा है और इस आईसी के इस पॉइंट तक जा रहा है। डीसी करंट, तो सबसे पहले मैं डीसी मिली एम्पियर में करंट को मेजर करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं प्रोब को यहाँ लगा रहा हूँ। ये मल्टीमीटर करंट बता रहा है 220 मिली एम्पियर्स के करीबन। सानवा भी लगभग 219 मिली एम्पियर के करीबन दिखा रहा है। इस समय मैंने करंट को बढ़ा के 0.41 एम्पियर कर दिया है। सानवा दिखा रहा है 429 मिली एम्पियर्स और फिनिसी दिखा रहा है इसको 430 मिली एम्पियर्स। और अगर मैं इस सेम करंट को यूनिटी के क्लैम्प मीटर पर टेस्ट करूं, सबसे पहले मैं 0 कर देता हूं, तो ये दिखाता है मुझे 0.433 एम्पियर्स, जो कि लगभग सेम है जो मुझे फिनिसी दिखा रहा है। अब 10 एम्पियर रेंज में मेजरमेंट करते हैं। इस समय फिनिसी दिखा रहा है इस करंट को 4.483 एम्पियर और ये यूनिटी का क्लैम्प मीटर 4.48 एम्पियर। तो इसकी डीसी करंट रेंज काफी एक्यूरेट है। एसी करंट, यहाँ पर मैं इस एसएमडी रिवर्स स्टेशन को एज ए लोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देख सकते हो जैसे मैंने कनेक्शन लगाया ये रिवर्स स्टेशन ऑन हो गया और मुझे फिनिसी पर करंट मिल रहा है 0.021 एम्पियर इन एसी और यूनिटी का दिखा रहा है 0.020 एम्पियर। टेम्परेचर, इस समय इसका इंटरनल सेंसर टेम्परेचर दिखा रहा है 22 डिग्री सेल्सियस। आप थर्मोकपल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये कुछ इस टाइप से कनेक्ट होगा और अब ये थर्मोकपल के थ्रू टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। सेम 22 डिग्री सेल्सियस ये दिखा रहा है। अब इससे आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, जैसे कि इस समय ये मल्टीमीटर दिखा रहा है कि इस शोल्डरिंग स्टेशन की टिप का टेम्परेचर 292 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर मैंने 300 पर इसको सेट कर रखा है। इस समय मैंने 150 सेट कर दिया है और ये मल्टीमीटर इसको दिखा रहा है 151 डिग्री सेल्सियस। फ्रीक्वेंसी, मेरे यहाँ एसी मेंस की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। मैंने इस समय 1 किलो हर्ट्ज की एक स्क्वायर वेव इनपुट की है और ये मल्टीमीटर मुझे दिखा रहा है 0.988 हर्ट्ज। ट्रायंगुलर वेव में भी सेम दिखा रहा है, साइन वेव को भी ये सही से दिखा रहा है। अब मैंने फ्रीक्वेंसी को 1 किलो हर्ट्ज कर दिया है और ये मल्टीमीटर भी मुझे 1 किलो हर्ट्ज दिखा रहा है। इस समय मैंने 1.56 मेगा हर्ट्ज सेट की है और मल्टीमीटर भी सेम दिखा रहा है 1.556 मेगाहर्ट्ज। मैंने फ्रीक्वेंसी को 10 मेगाहर्ट्ज कर दिया है और ये मल्टीमीटर भी 10 मेगाहर्ट्ज दिखा रहा है। नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज NCV, यहाँ पर इसका NCV एंटीना है और जैसे मैं इस एंटीना को किसी हाई वोल्टेज लाइन के पास ले जाता हूँ तो ये मल्टीमीटर ऑटोमेटिकली उस वोल्टेज को विदाउट टचिंग डिटेक्ट कर लेता है और कितनी वोल्टेज है और ये सेंसर कितना वोल्टेज से दूर है उस हिसाब से ये बीप करता है। जैसे कि इस समय दूर है तो ये कम बीप कर रहा है और जैसे से मैं पास ले जाऊंगा ये ज़्यादा बीप करने लग जाएगा। लाइव, मुझे एक प्रोब को कनेक्ट करना होगा इसकी वोल्टेज वाली रेंज में और अब अगर मैं इस सॉकेट में लाइन को डिटेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि ये पोर्ट लाइन नहीं है, ये न्यूट्रल है और लाइन यहाँ पर है। तो जैसे ही ये प्रोब लाइन को टच करती है मल्टीमीटर इसको डिटेक्ट कर लेता है और बीप करने लग जाता है। रिकॉर्डिंग मोड, रिकॉर्डिंग मोड को सेट करने के लिए जाना होगा सेटिंग में और यहाँ पर मोड सिलेक्शन में सिलेक्ट करना होगा रिकॉर्डिंग को। तो रिकॉर्डिंग मोड अब सेट हो चुका है और इस मल्टीमीटर का इंटरफेस भी बदल गया है। ऊपर की साइड को सेम बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पैरामीटर की रियल टाइम वैल्यू पढ़ी जा सकती है। कौन सा पैरामीटर ये इस समय मेजर कर रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो और कैसे ये पैरामीटर टाइम के साथ वेरी कर रहा है आप इस विंडो में एज ए कर्व फॉर्म में देख सकते हो। इस समय वोल्टेज 0 है तो यहाँ पर टाइम के साथ ये 0 दिखा रहा है और इस पैरामीटर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इस सेशन में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगी और जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हो वो यहाँ स्टोर होगी। और रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको इस ऑटो बटन को टैप करना होगा। तो इस समय 0 वोल्ट स्टोर हो गया है। मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ और कैसे ये वोल्टेज टाइम के साथ बढ़ रही है आप इसको डिस्प्ले पर देख सकते हो। नीचे की साइड को आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पढ़ने को मिल जाएगी और लेट सपोज कि आपको ये करंट वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, स्टोर करनी है, तो आपको इस बटन को टैप करना होगा। ऐसे ही आप इस पर AC वोल्टेजेस को टाइम के साथ देख सकते हो, डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो
कैसे रेजिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसको आप देख सकते हो। जैसे कि ये एक LDR है और इसका रेजिस्टेंस लाइट पर डिपेंड करता है। जैसे मैं लाइट को ब्लॉक करता हूँ, रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाता है और ये बढ़कर अराउंड 12 किलो ओम तक पहुँच जाता है। और जैसे मैं वापस इस पर लाइट डालता हूँ तो इसका रेजिस्टेंस गिर के अराउंड 2 किलो ओम हो जाता है। रियल टाइम में कैसे टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है इसको देख सकता हूँ, और अगर मुझे स्टोर करना है तो इसको मैं स्टोर भी कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं कैपेसिटेंस को टाइम के साथ वेरी करते हुए देख सकता हूँ, और अगर मुझे रिकॉर्ड करना है तो मैं करंट कैपेसिटेंस वैल्यू को रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। डायोड कंटिन्यूटी मोड में ये टाइम के साथ वेरिएशन तो नहीं दिखाएगा, बट आपको वैल्यू जरूर बता देगा, और अगर आपको इस वैल्यू को स्टोर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसे ही आप DC करंट को मिली एम्पियर रेंज में, AC करंट को मिली एम्पियर रेंज में वेरी होते हुए देख सकते हो। ऐसे ही आप टेम्परेचर को टाइम के साथ चेंज होते हुए देख सकते हो, और फाइनली फ्रीक्वेंसी को टाइम के साथ चेंज होते हुए देख सकते हो। रिकॉर्डिंग मोड में NCB और लाइव की आपको ऑप्शन नहीं दिखेगी। अगर आप इस मल्टीमीटर को ऑफ करके ऑन करते हो तो सारी रिकॉर्डिंग यहाँ से डिलीट हो जाती हैं, और इवन अगर आप रिकॉर्ड करके सेटिंग में जाते हो और वापस आते हो, फिर से यहाँ से डाटा हट जाता है। और ये जो सारा डाटा है ये आपको कहाँ मिलेगा? इन हिस्ट्री रिकॉर्ड। मॉनिटर मोड को सेट करने के लिए अगेन जाना होगा सेटिंग में, और यहाँ पर मोड सिलेक्शन में सेलेक्ट करना होगा मॉनिटर को। तो मॉनिटर मोड अब सेट हो चुका है। अगेन मल्टीमीटर का इंटरफेस बदल गया है। सेम वही बैटरी की परसेंटेज ऊपर की साइड को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एनालॉग बार है, और एनालॉग बार पूरा नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके बिलो और इसके अबव अगर वैल्यू जाती है तो ये मल्टीमीटर आपको इसके बारे में बताएगा। कौन सा पैरामीटर इस समय मल्टीमीटर मॉनिटर कर रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो। इसकी रियल टाइम वैल्यू आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, और थ्रेशोल्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस समय मिनिमम -5 वोल्ट का है और मैक्सिमम 220 वोल्ट का है। तो जैसे वोल्टेज -5 वोल्ट से कम होती है या फिर 220 वोल्ट से ज़्यादा होती है, ये मल्टीमीटर आपको इसके बारे में बता देगा। थ्रेशोल्ड को आप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो। यहाँ पर सेटिंग में आपको मिल जाएगा थ्रेशोल्ड सेटिंग। यहाँ से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को सेट कर सकते हो। चलिए वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू मैं सेट करने जा रहा हूँ +5 वोल्ट, और मैक्सिमम +10 वोल्ट। ऐसे ही आप करंट और टेम्परेचर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को सेट कर सकते हो। चलिए बैक चलते हैं। देख सकते हो इस समय मल्टीमीटर बीप कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोअर थ्रेशोल्ड से वोल्टेज कम हो गई है, और जैसे ही वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अबव होती है तो ये बीप करना बंद कर देता है, और जैसे वोल्टेज 10 वोल्ट को क्रॉस करती है ये अगेन बीप करने लग जाता है। तो इस टाइप से आप इस पर पैरामीटर्स को मॉनिटर कर सकते हो। इस समय ये DC वोल्टेज को मॉनिटर कर रहा है। ऐसे ही आप इससे AC वोल्टेज को भी मॉनिटर कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली इस पर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, डायोड कंटिन्यूटी को आप मॉनिटर नहीं कर सकते हो। आप करंट को मॉनिटर कर सकते हो, आप AC करंट को भी मॉनिटर कर सकते हो, आप टेम्परेचर को भी इस पर मॉनिटर कर सकते हो। इस समय ये मल्टीमीटर बीप कर रहा है। क्यों? क्योंकि मिनिमम थ्रेशोल्ड से टेम्परेचर कम जो हो गया है। चलिए टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और जैसे टेम्परेचर विद इन रेंज आ जाता है ये बीप करना बंद कर देता है, और अगर टेम्परेचर रेंज से बाहर भी हो जाए तब भी ये बीप करता है। तो इस तरह आप इसके ऊपर वोल्टेज, करंट और टेम्परेचर को मॉनिटर भी कर सकते हो। अदर फीचर्स, इसमें 2.4 इंच का फुल कलर TFT डिस्प्ले है विद 320x240 रेजोल्यूशन। 1500 mAh की बैटरी है जो कि लगभग 10 आवर्स तक का इसमें बैकअप दे देती है। प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर 2 सिरेमिक फ्यूज हैं और एंटी बर्न आईसीज हैं, और इसके बूट इंटरफेस को फुली कस्टमाइज भी किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स, एक बहुत ही बड़ी दिक्कत मैंने इस मल्टीमीटर में फेस की है अपार्ट फ्रॉम दैट मिलीवोल्ट रेंज, कि अगर मैं इस मल्टीमीटर को इस्तेमाल करते हुए चार्ज करना चाहूं तो ये मुझे करने नहीं देगा। एक एरर मैसेज दिखा रहा है, डू नॉट यूज व्हाइल चार्जिंग, इफ यू नीड टू यूज प्लीज अनप्लग द चार्जर। एप्लीकेशन एंड यूजेस, दोस्तों आप इस मल्टीमीटर को वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, डायोड,
कंटिन्यूटी, एनसीवी, लाइव, फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर मेजर करने के काम में ला सकते हो। इसके जरिए आप सर्किट बोर्ड पर वोल्टेज को मेजर कर सकते हो, फॉल्ट्स को फाइंड कर सकते हो और साथ में और भी बहुत सारे रिपेयरिंग और DIY प्रोजेक्ट्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ये एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन है फॉर बोथ लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज। कंक्लूजन्स, तो ये रहा फिनिर्सी का डिजिटल मल्टीमीटर DMT99, जो कि लुक एंड डिज़ाइन में, फीचर्स में, परफॉर्मेंस में और एक्यूरेसी में एक बढ़िया डिजिटल मल्टीमीटर है। इसमें आप नॉर्मल मल्टीमीटर मोड के साथ साथ रिकॉर्डिंग मोड और मॉनिटर मोड भी दे सकते हो, जिसमें आप वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी को रियल टाइम में कैसे ये पैरामीटर टाइम के साथ वेरी हो रहे हैं ग्राफ की फॉर्म में ऑन डिस्प्ले देख सकते हो। और साथ में आप थ्रेशोल्ड लगा के वोल्टेज, करंट और टेम्परेचर को मॉनिटर भी कर सकते हो। अगर थ्रेशोल्ड से वोल्टेज, करंट या फिर टेम्परेचर कम या फिर ज़्यादा होती है तो ये मल्टीमीटर आपको अलार्म मैसेज भी देगा। तो है ना दोस्तों, काफ़ी कमाल का ये मल्टीमीटर। आप इस मल्टीमीटर को अपने DIY प्रोजेक्ट्स में, रिपेयरिंग में और इवन अपनी लैब्स में इस्तेमाल कर सकते हो। ये काफ़ी एक्यूरेट मल्टीमीटर है। तो मैं तो दोस्तों इस मल्टीमीटर को रेकमेंड करूंगा। बाकी आप बताइए कि आपको ये मल्टीमीटर कैसा लगा। अगर आप इस मल्टीमीटर को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड करूंगा, आप वहां पर जाके इस मल्टीमीटर को खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर ही रहे तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस न हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।